हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है बिगिनिंग विद बेसिक्स। सो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो मैं लेसन प्लान ही लाई हूँ, बट ये सेंसोरियल एक्टिविटी के ऊपर है। ठीक है, सेंसोरियल एक्टिविटी मतलब जिसे करके बच्चों को कुछ सेंस प्राप्त हो रहा है, जैसे कि कोई किसी भी लेटर का ट्रेसिंग करना, किसी भी शेप का ट्रेसिंग करना। ट्रेसिंग का मतलब पहले मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेसिंग का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को छू के महसूस कर रहे हैं, छूने के बाद आपको जो सेंस मिल रहा है वही है सेंसोरियल। आप उसको महसूस करके क्या समझ रहे हैं, ये कोई चीज़, कोई वस्तु जो है वो लंबा है, कोई वस्तु जो है वो गोल है, कैसा है, तो आपको जो सेंस महसूस हो रहा है वही है सेंसोरियल एक्टिविटी। तो जैसा कि आपके सामने एक पिक्चर है एक तरफ, सो ये पिक्चर जो आप देख पा रहे हैं ये है जियोमेट्रिकल इंसेक्ट्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंसेक्ट्स नहीं, इंसेक्ट्स। ठीक है, मतलब कि ये सेट है जो कि ज्योमेट्रिक के हैं। एक है स्क्वायर, एक है सर्किल और एक है ट्रायंगल। सो बच्चे को तो पहले हम ये बता नहीं सकते कि ये स्क्वायर है, ये सर्किल है, ये ट्रायंगल है। बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि ये 3 साल से 4 साल के बीच के बच्चों के लिए ये एक्टिविटी मारिया मोंटेसरी ने प्रेजेंट किया था। सो हम अब आज उसी बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप बच्चों को हर तरह के शेप को लेकर अवेयर करा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो 3 शेप्स है, ठीक है, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ सामने से। ये जो 3 शेप्स है, ठीक है, और ये शेप को कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल इंसेट्स। और ये जो नीचे बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर यही सारे शेप्स लकड़ी के बने हुए हैं और हर एक तख्ते में इस शेप को रखा जाता है। ये ज्योमेट्रिकल इंसेट बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ये सारे शेप्स रहते हैं। इस शेप्स को निकाल के मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल इंसेट्स के बारे में, जो कि आता है एलिमेंटरी प्रैक्टिकल लर्निंग के अंदर। अगर आपने एलिमेंटरी प्रैक्टिकल लर्निंग का कोई वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आप जाके मेरे ईपीएल के वीडियो को देख सकते हैं। मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर नहीं मिलता है तो आप बताएं, मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी। जैसा कि ये जो है आपका ये सेंसोरियल एक्टिविटी मैंने आपको बताया, ये डिपेंड करता है कम उम्र के बच्चों के लिए। तो इसका लेसन प्लान बहुत ही कम आपको मिला होगा। आप चाहे तो यूट्यूब में देखिए, मिलता होगा ज़रूर, बट बहुत कम होगा जो लेसन प्लान होता है सेंसोरियल एक्टिविटी को लेकर। ठीक है, आज हम बता रहे हैं लेसन प्लान कैसे लिखना है। ठीक है, नेम ऑफ द स्कूल, नॉर्मल जो लेसन प्लान होता है लोअर नर्सरी के लिए ये बनाया गया है। मैं जब अपना टीचर्स ट्रेनिंग कर रही थी उस वक्त लोअर नर्सरी ए ग्रुप के लिए मैंने बनाया था, जो कि सेक्शन ए था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 30 से थे उसमें। और एज कितने थे बच्चों के? 3 से प्लस थे। और टाइम मैंने कितना लिया था? 30 मिनट लिया था। एंड टीचर्स जो नेम होता है टीचर का वो दीजिएगा, डेट दीजिएगा। जनरली मॉन्टेसरी में आप 30 मिनट से ज़्यादा किसी बच्चे को क्लास नहीं दे पाइएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते बढ़ते 45 मिनट्स वो क्लास हो जाते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो है सेंसोरियल एक्टिविटी का, और जो लेसन है आज का वो है जियोमेट्रिकल इंसेट्स। ज्योमेट्रिक के इंसेट्स, जाहिर सा बात है जो शेप है वो आप ज्योमेट्री के अंदर ही पढ़ते हैं, इसीलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है ज्योमेट्रिकल इंसेट्स। ठीक है, आते हैं पहले डिस्क्राइबिंग मटेरियल। मटेरियल को आप डिस्क्राइब करना है, मटेरियल कैसा है आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है। जो मटेरियल डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? दिस मटेरियल कम्स अंडर ज्योमेट्रिकल इंसेट्स। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, इस तरह के पिक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, विथ 6 ड्रॉवर्स, यहाँ पे 6 ड्रॉवर होते हैं। ठीक है, ये जो ड्रॉवर्स हैं ये 6 ड्रॉवर्स होते हैं। मैंने आपको बताया 6 पिक्चर्स हो सकते हैं, 3 पिक्चर हो सकते हैं, 5 पिक्चर हो सकते हैं। ये बॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है कितने वहाँ पे बॉक्सेस हैं और कितने तरह के पिक्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, having 2 knobs in front of them and they are made up of wooden players into which they can fit। जैसा कि मैंने आपको बताया ये लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता है। ऐसा बॉक्स बना होता है, 2 नॉब्स, ये जो है ना, ये ऑरेंज कलर से जो डिनोट हो रहा है दोस्त, ये है आपका नॉब्स। ठीक है, ये नॉब्स को आप पुल करके बाहर खींचेगा ड्रॉवर की तरह, जिसके अंदर ये सारे जो ये पिक्स है, ये जो वुडन का बना हुआ होता है, ये सब इसके अंदर रखा हुआ होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। दे आर 14 × 14 वंस। ठीक है, 14 से 14 सेंटीमीटर के हिसाब से बने होते हैं। एंड इन द साइजेस येलो कलर्ड बॉक्स,
हर एक कलर का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ येलो ही हो, बट वो जनरली लकड़ी का होता है और येलो कलर का बना होता है, ठीक है। तो knobs which are at the middle of the figures are same as that of the cylindrical blocks, ठीक है। जैसे कि आपको सिलेंड्रिकल जो ब्लॉक्स होते हैं उसकी तरह नॉब्स होते हैं, और जो हाइट होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, जो नॉब्स होता है इतनी छोटा होता है 1 सेंटीमीटर के हिसाब से। और द फ्लोर्स ऑफ द फ्लावर्स आर ब्लू एंड डायमेंशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल इंसेट्स आर 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का एक डायमेंशन होता है, इतना बड़ा बड़ा, ठीक है। बस चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मटेरियल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया है हम लोगों ने। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, जो कि है हमारा इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स। पहले इन स्टूडेंट को इनवाइट करना पड़ता है। क्यों दोस्तों? मैं जैसे कि हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ कि स्टूडेंट को जब तक पता नहीं होगा कि आज पढ़ना क्या है, आज करना क्या है। आप ध्यान दिए होंगे जब भी आप कोई सीरियल देखते हैं या कोई वेब सीरीज़ देखते हैं या कुछ भी, आपको जब पता होता है कि अच्छा ये घटना घटने वाला है वहाँ पे, है ना, तो आप पहले से ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ देखना है, आज का शो देखना है, आज का सीरियल देखना है, इसके फर्दर का एक्टिविटी देखना है, क्या होगा। उसी तरह बच्चों में भी ये उत्साहिकता लाने के लिए सेम चीज़ किया जाता है। इनवाइट किया जाता है बच्चों को कि आओ चलो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ताकि सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाए। अच्छा ये पढ़ने वाले हैं तो सारे बच्चे मन लगा के पढ़ सकें, इसी वजह से, ठीक है। जो टीचर है वो बोल रही है, चिल्ड्रेन आई बिलीव यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डन मेनी एक्टिविटीज़ विथ ज्योमेट्रिकल शेप्स। बच्चों को पहले भी ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी ज्योमेट्रिकल शेप्स के हिसाब से कराए गए हैं, एंड आशा है कि वो उन्हें याद होगा। वी ऑलरेडी नो देयर नेम्स ऑल्सो, हमें उसका नाम भी पता है। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू एक्टिविटी विथ अ न्यू मटेरियल। आज हम करने वाले हैं एक नया एक्टिविटी और एक नए मटेरियल के साथ, ठीक है। प्लीज़ कम विथ मी, टुडे आई विल शो यू द मटेरियल एंड टेल यू द नेम ऑफ द मटेरियल। आ जाओ बच्चों, आज मैं आपको वो मटेरियल दिखाऊंगी एंड उसका नेम बताऊंगी। आप जब भी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं ना, और जब आपका जो टेस्ट एग्ज़ाम होता है, टीचर ट्रेनिंग का हर एक टेस्ट एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको प्रैक्टिकल टीचिंग का डेमो देना पड़ता है। वहाँ पे जब आप जा रहे हैं ना, तो आप मेंटेन कीजिएगा कि आप बच्चों से इसी तरह से बात कर रहे हैं। जो आपका जो इन्वेस्टिगेटर होता है या जो ट्रेनर होता है या जो भी आपको जज कर रहा होता है, दे विल बी मोर हैप्पी। वो देखेगा कि ये बच्चों को कितने अच्छे से ट्रीट कर रही है। जाहिर सा बात है, 3 से 4 साल के बच्चों को आप बोल नहीं सकते कि शांत हो जाओ, चलो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। नेवर डू दैट माई सिस्टर एंड ब्रदर, नेवर डू दैट, ओके। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से एक्टिविटीज़ मॉन्टेसरी बच्चों के साथ नहीं किया जाता। इसी वजह से मारिया मॉन्टेसरी का आप जितना भी कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, वहाँ पे आप देख पाएंगे कि सब जगह वो प्यार से ही चीज़ों को कराना पड़ रहा है। छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको एक बर्डन दे के पढ़ाइएगा, एक डर दिखा के पढ़ाइएगा, दे विल नेवर रीड, दे विल नेवर, कभी वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे। उनको प्यार से चीज़ों को समझा के कराना पड़ता है, एंड जितना आप पोलाइट हो सके उतना पोलाइट हो जाइएगा, ठीक है। बच्चे जो है वो इंटरेस्ट के साथ आपके क्लास को एंजॉय करेंगे, आपके क्लास में बदमाशी नहीं करेंगे, देख लीजिएगा। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है 10 इयर्स का टीचिंग का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा होता है, बच्चे को आप जितने से जितने ख़राब बच्चे हैं, अगर आप सोचिएगा कि आप उन्हें डांट कर बैठा लीजिएगा, दैट विल नेवर वर्क, वो कभी काम नहीं करता है। तो कोशिश कीजिए कि बदमाश बच्चों को ज़्यादा प्यार करें, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो बदमाशी करेंगे नहीं, उनको अगर आप कम प्यार कीजिएगा तो भी वो अपना पढ़ाई कम करेंगे नहीं। तो जो बदमाश बच्चे हैं उनको ज़्यादा करके प्यार कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि अरे मैम अच्छे बच्चों को उतना प्यार नहीं कर रही, इतना मुझे कर रही है, मतलब मुझे मैम के लिए पढ़ना है। दिस विल प्ले अ वेरी इम्पैक्टफुल रोल इन योर टीचिंग लाइफ, ओके। प्लीज़ फॉलो दिस थिंग। हाँ, प्रेजेंटिंग मटेरियल टू द चिल्ड्रन। अब हम लोग चिल्ड्रन को प्रेजेंट करेंगे, मटेरियल को दिखाएंगे कि ऐसा है मटेरियल, वैसा है मटेरियल। चिल्ड्रन, चलो लुक, दिस इज़ द प्रेजेंटेशन ट्रे ऑफ ज्योमेट्रिकल इंसेट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हम लोगों को एरिया प्रिपेयर करना पड़ता है। जब हम लोग मॉन्टेसरी का कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो एरिया प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एरिया प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है उसके लेके फिर आगे बढ़ना, क्योंकि आपको जगह चाहिए सामान को रखने के लिए, ठीक है। नाउ यू टेक द ट्रे एंड कीप इट ऑन योर मैट। हर एक बच्चा का अपना एक ट्रे होगा, ज्योमेट्रिकल इंसेट्स होगा, हर एक बच्चा का अपना इक्विपमेंट होगा, अपना एक मैट होगा, एक चटाई होगा छोटा सा, जिसके ऊपर वो सारी चीज़ों को रखेगा। जाहिर सा बात है, वो जब एक्टिविटी करेगा तो वो नीचे नहीं रखेगा सामान को, राइट, वो एक ट्रे के ऊपर रखेगा। तो ट्रे के ऊपर उसने रख लिया। नाउ चिल्ड्रेन प्लीज़ वॉच, दीज आर द फिगर्स एंड दीज आर द नोब्स। अब
टीचर क्या कर रही है, उसको ये प्रोजेक्ट ये दिखा रही है कि दीज आर द पिक्चर्स एंड दीज आर द नोब्स, ठीक है। नाउ पिक अप द फिगर्स बाय होल्डिंग द नोब एंड कीप देम ऑन द मैट। अब क्या करना है, जैसे कि ये जो पिक्चर्स है ना फ्रेंड्स, इसमें एक छोटा सा नोब्स बना होता है, ठीक है, जिसको आप पकड़ के इस पिक्चर को उठा के यहाँ रख सके। सेम पिक्चर में, सारे पिक्चर में नोब्स बना हुआ होता है जिसको आप पकड़ पकड़ के उठा के रख सकते हैं, ठीक है। सो वो नोब्स को पकड़ के बच्चे को मैट पे रखने के लिए बोल रही है, कोई भी एक चीज़ को, ठीक है। और उसको क्या करना है, फिगर्स होल्डिंग द नोब्स एंड विथ ऑल फिगर्स रिमेंबरिंग इट, याद रखते हुए कि बच्चे कौन कौन से फिगर को, गोल फिगर है कि लंबा है कि चौड़ा है, उसको याद रखते हुए, दिमाग में रखते हुए उस फिगर्स को चटाई पे रख देने के लिए टीचर कह रही है। टीचर विल होल्ड द नॉब ऑफ द सर्किल एंड लेफ्ट हैंड राइटिंग फिंगर्स, ठीक है, एंड देन टेल द चाइल्ड। टीचर क्या करेगी, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इससे हम क्या करेंगे, एक पिक्चर को उठाएंगे, उठा के अब इसको ऐसे रखेंगे, बच्चों को दिखाना है, राइट हैंड से नहीं, क्योंकि राइट हैंड से आप उसको शो करने वाले हैं, बच्चों को पॉइंट आउट कीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड से फिगर को उठाइएगा, लेफ्ट हैंड से इस तरह से फिगर को उठा के आप बच्चों को बोलते हुए बोलिए, बच्चों को बोलते हुए समझाइए कि ये देखो, ये है पिक्चर, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, ट्रेस करने वाले हैं। ट्रेस करने का मतलब बताया मैंने, छू के महसूस करना, छू के हर एक शेप्स को पहचानना। ये जो पेंसिल है इसको मैं छू के ट्रेस कर रही हूँ, आई एम ट्रेसिंग दिस, हल्का हल्का, धीरे 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 धीरे, ताकि हमको समझ में आए कि ये जो शेप है ना, ये सीधा जा रहा है और लंबा जा रहा है, और ये जो नॉब से ये जाके यहाँ पे इस तरह से हो रहा है ग्रेफाइट की तरफ, है ना। सो ये ट्रेसिंग यही चीज़ हमें सिखाता है। आई कीप दिस टू फिंगर्स टुगेदर एंड स्टार्ट ट्रेसिंग द फिगर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड लेफ्ट टू राइट। क्या कहा टीचर ने, मैं अब ये फिगर को ट्रेस करना चालू करूँगी बॉटम टू टॉप, नीचे से बॉटम टू टॉप। ये जो सर्किल का है, मान लीजिए ये पूरा सर्किल है, ये जो पूरा है ना ये सर्किल है, सो बॉटम से ऐसे 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 करते टॉप तक जाएगी, और लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जा रही है टीचर। समझ में आया। प्रोडक्ट जब आपके सामने होगा, मैं तो घर पे हूँ, मेरे पास तो ये प्रोडक्ट है नहीं, बट आपके जब सामने होगा तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर पाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है टीचर। टीचर अब क्या करेगी, नाउ सी, टीचर बोल रही है बच्चों को, आई ट्रेस इट स्लोली एंड टाइटली। टीचर ने उसको कैसे ट्रेस किया है, धीरे धीरे और फार्मली, टाइटली किया है पूरा। एंड स्टॉप वेयर आई हैव स्टार्टेड, और जहाँ मैंने शुरू किया था वहीं पे जाके। मान लीजिए ये गोलाकार वस्तु है, तो इसको मैं यहाँ से ट्रेस करने के लिए शुरू कर रही हूँ, करते 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 स्टार्ट कहाँ किया था मैंने, यहाँ पे, और यहीं पे जाके मैं ट्रेसिंग रोकी। क्यों, तभी तो समझ में आया ना कि ये गोल है, यहाँ से ऐसे ट्रेस करते 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 गई 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 गई, फिर यहाँ पे जाके रुकी। समझ में आया। सेम मैनर पे अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आई होल्ड द फिगर फॉर्मली एंड देन सजेस्ट द चाइल्ड टू डू द सेम। चाइल्ड को क्या कहा मैंने कि आप भी सेम चीज़ करो जो मैं आपको अभी करके दिखाई। नाउ अब क्या करना है, कीप अवे द फिगर एंड आफ्टर ट्रेसिंग द फिगर फाइंड द करेक्ट फ्रेम इन विच द फिगर कैन फिट मैनुअली। तो वहाँ पे क्या रहता है, हर एक तरह का फ्रेम रहता है। फ्रेम बोलने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए ये एक खाली जगह देख रहे हो आप, तो अब ये खाली जगह रहेगा जिसपे बच्चे को बैठाना है कि ये आकार किस में बैठेगा। इस खाली जगह में मान लीजिए एक आकार ऐसा है, एक खाली जगह ऐसा है, और एक खाली जगह ऐसा है। अब बच्चे को सारा फिगर ट्रेस करवा दिया, अब बोल रही है कि तुम बताओ कहाँ फिट हो रहा है। तो बच्चा क्या करेगा, पहले तो वो डायरेक्टली सही फिगर में नहीं दे पाएगा, बट वो उठा के ज़रूर इधर से उधर रखने का कोशिश करेगा। और जैसे ही वो नोब उठा के पिक्चर को इधर उधर रखने का कोशिश करेगा, जहाँ फिट हो गया वो एक बार समझ गया कि अच्छा ये वाला पिक्चर यहाँ था, मैं यहाँ फिट कर दिया, तो वो समझ गया कि ये पिक्चर का जो चौड़ाई है तो ये पिक्चर यहीं जाके फिट होगा। तो इससे बच्चे क्या सीख रहे हैं, आप ही बताइए, इनडायरेक्टली आप ही बताइए कि अगर ऐसा होता है तो क्या सीख रहे हैं बच्चे, कि कोई भी चीज़ किस वस्तु में, किस तरह का शेप्स में कोई भी चीज़ ढल जा सकता है ना। तो उसको शेप का भी नॉलेज हो रहा है ना, लेकिन वो अभी शेप का नाम नहीं जानता है, वो अभी शेप को समझ नहीं पाएगा। 3 साल के बच्चे को आप कैसे बोलिएगा ये एक स्फेयर है, ये एक ट्रायंगल है, यू कैन नेवर डू दैट, है ना। उसको समझ में भी नहीं आएगा, पहले आप बोलोगे भी तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ट्रेसिंग के बाद जब आप बताओगे, यू रिमेंबर यू हैव ट्रेस दिस लेटर, यू हैव ट्रेस दैट शेप, यू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट शेप, तब वो बोलेगा यस मैम आई हैव रिमेंबर,
है ना, उस वक्त उसको याद आएगा। सो इसीलिए मारिया मोंटेसरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है और किसी भी बच्चे के लिए ज़रूरी है। इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को मोंटेसरी स्कूल में दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, अगर एक घर में अच्छा माहौल हुआ और उस घर में ट्रेसिंग बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाए, सो डजेंट मैटर कि आप बच्चे को मोंटेसरी में दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। मोंटेसरी का कॉन्सेप्ट भी आप घर में रह के सिखा सकते हो। हमारे ज़माने में मोंटेसरी उतना नहीं हुआ करता था, कहाँ होता था मोंटेसरी, हम लोग नर्सरी स्कूल से ही पढ़ते थे। सो उस वक्त भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था नर्सरी में, लेकिन हम लोग घर में वो चीज़ों को चीज़ के समझते थे कुछ से। एक जो सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट था ना, वो आजकल के बच्चों में बहुत कम देखा जाता है, कम परसेंटेज में। सो वो चीज़ भी सहायता करता है आपको सेम ईपीएल के माध्यम से। नाउ टीचर विल ट्रेस द फिगर विथ 2 फिंगर्स, 2 उंगलियों से टीचर ट्रेस करेगी फिगर्स को, एंड शोइंग डायरेक्टिंग द चाइल्ड सेम, और बच्चों को सेम दिखाएगी कि तुमको इस तरह से उसे करना है। अब टीचर क्या करेगी, नाउ लुक वी आर ट्रेसिंग द फ्रेम फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट। बता रही है टीचर कि यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ मैं कर रही हूँ। आस्क चाइल्ड टू ट्रेस द फ्रेम, अब फिर से चाइल्ड को पूछ रही है कि तुम चलो अपने से करो ये चीज़ को। नाउ टेक द फिगर एंड कीप इट इनटू अ फ्रेम एट वंस, फिगर को उठाओ और इसके लिए जो करेक्ट फ्रेम है वहाँ पे उसको पुट कर दो। नाउ टीचर टू टेक स्क्वायर एंड स्टार्ट ट्रेसिंग एंड टेल द चाइल्ड। सेम की वो तीनों फिगर के साथ टीचर सेम कर रही है, एक बार स्क्वायर को उठाई, फिर एक बार सर्किल को उठाई, फिर एक बार ट्रायंगल को उठाई। इस तरह से टीचर सेम उठा के सारे फिगर्स को ट्रेस कर रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है आपका प्रेजेंटिंग मटेरियल का लास्ट पॉइंट, जो कि है टीचर चिल्ड्रेन नाउ फाइंड आउट द करेक्ट फ्रेम। अब सबको उन्होंने ट्रेस कर लिया, अब बोल रही है चलो तुम बताओ कि कौन से फ्रेम में ये परफेक्ट जाएगा, है ना, कौन से फ्रेम में परफेक्टली पिक्चर फिट हो जाएगा। पॉइंट्स टू बी नोटेड, क्या यहाँ पे नोट कर सकती है ना टीचर या स्टूडेंट। द ट्रेसिंग शुड बी डन इन वन अनब्रोकन मोमेंट। ऐसा नहीं है, अनब्रोकन मोमेंट का मतलब क्या है, यहाँ से मैं शुरू की, फिर मैं यहाँ पे छोड़ दी, छोड़ने के बाद फिर मैं बोली कि नहीं अब मैं यहाँ से नहीं करूँगी, अब फिर से मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, तो ये ब्रोकन मूवमेंट हो गया। मैंने मूवमेंट तो शुरू किया, गति तो मैं शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जाके रुक दे रही हूँ, जो कि नहीं रुकना है। अनब्रोकन मूवमेंट, एक बार ट्रेसिंग आप शुरू करो तो वहीं पे जाके रुको जहाँ से आपने शुरुआत किया था। ये पेंसिल तो लंबा है इसीलिए इसको नहीं कर सकते, पर एक ट्रेसिंग मान लीजिए इसी तरह से अगर एक स्क्वायर होता तो आप यहाँ से शुरू करते, फिर ये स्क्वायर यहाँ ख़त्म होता तो यहाँ से शुरू होता, फिर आप यहाँ से करते, फिर ये लाइन यहाँ आता, फिर आप यहाँ से शुरू करते। आप कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहे हो, देखो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहे हो आप। सो इसको कहते हैं अनब्रोकन मूवमेंट, ठीक है। ध्यान और क्या देना है, चाइल्ड को याद दिलाना है कि ट्रेस द फिगर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ट्रेस द फ्रेम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फ्रेम को भी जब ट्रेस कर रहे हो तो उल्टा डायरेक्शन में ट्रेस करो और फिगर को सही डायरेक्शन में ट्रेस करो। कंट्रोल ऑफ एरर क्या है, कंट्रोल ऑफ एरर शुड लाइज इन द मटेरियल एंड टेक्टाइल सेंस ऑफ द चाइल्ड। टेक्टाइल सेंस क्या है, टेक्टाइल सेंस मतलब वो जो ट्रेसिंग के बाद जो महसूस हो रहा है छू छू के कि अच्छा ऐसे है, फ्रेम का साइज ऐसे है और मैंने जो फिगर को ट्रेस किया वो भी ऐसे है और फ्रेम का साइज भी ऐसे है, तो वो जल्दी समझ पाएगा कि कौन से फ्रेम पे कौन सा फ्रेम फिट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल हियर एंड नाउ फाइनली एम ऑफ द पॉइंट। सो एम क्या है, इट हेल्प्स द चाइल्ड टू बिकम कॉन्शियस अबाउट द फंडामेंटल ज्योमेट्रिक शेप्स। जाहिर सा बात है, जो मौलिक ज्योमेट्रिक शेप्स, जो बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स है उसके बारे में चाइल्ड को ज़्यादा पता चल गया कि हाँ सर्किल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है ना। इनडायरेक्ट एम क्या हो गया, इट हेल्प्स द चाइल्ड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। कैसे सिस्टम वाइज स्टडी करते हैं ज्योमेट्री का, प्लेन ज्योमेट्री का, राइटिंग में सहायता करेगा, रीडिंग में सहायता करेगा। सो इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट। और ये कितने साल के बच्चों को दे सकते हैं, एज एट प्रेजेंटेशन क्या है इसका, 3 इयर्स के बाद के बच्चों को, जो कि सिलेंड्रिकल ब्लॉक एक और मूवमेंट है, एक एक्टिविटी है जिसको कर सकते हैं। टेक्टाइल मटेरियल जिसको छू छू के ट्रेस कर करके महसूस करना। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चे कर चुके हैं उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को, एक्टिविटी को उस बच्चे को दे सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके सारे पिक्चर को आपको शो कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। फिर भी अगर फ्रेंड कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। पूरा कोशिश करूँगी 24 से 48 घंटे के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा सकूँ आपके हेल्प के लिए, ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े उस प्रोसेस के लिए।
ठीक है। तो बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसा लगा, आप कितने समझ पाए वीडियोस को और कितना नहीं समझ पाए, इस चीज़ को ज़रूर बताएं। ठीक है। सो हम आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में। ये रहा हमारा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है। और ये पिक्चर आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, आप चाहो तो। मैं एक एक करके आगे पीछे कर रही हूँ। ये रहा लेसन प्लान का पहला पेज, जहाँ पे आपको ये सब पुट करना है, फिर डिस्क्राइब करना है मटेरियल को आप डिस्क्राइब करोगे अपने हिसाब से। फिर जो ये आता है आपका सेकंड पेज। हर पिक्चर में 10 सेकंड का समय दे रही हूँ मैं। आशा करती हूँ स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, जिनको इस सब चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारे मटेरियल की ज़रूरत है, जो डेल्ड कर रहे हैं, और भी बहुत तरह के टीचिंग कोर्सेस हैं जिनको ये ज़रूरत है, आप उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड, आपके लिए सिर्फ ये मेहनत करके बनाया जाता है। सो एक लाइक चाहती हूँ और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। बस एक लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। मैं आपको अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगी। जो भी आपका डाउट होगा टीचिंग के रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपका डाउट क्या है। ठीक है, तभी तो मैं समझ पाऊंगी कि आपको किस तरह के टॉपिक्स चाहिए, नहीं चाहिए। सो आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन अ वेरी वेल नोन एमएनसी कंपनी, और उसके बाद भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू की हूँ। काफ़ी दिनों से मैं छोड़ दी थी क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। मैंने देखा काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के, सो आई थॉट आई शुड स्टार्ट डूइंग नाउ। समय निकाल के कंटेंट बनाना, फिर इस कंटेंट को वीडियो में कंप्लीट करना, फिर इसे अपलोड करना, थोड़ा मेहनत लगता है फ्रेंड। बस एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, जिसको भी पसंद आए। ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। एंड ये रहा पूरा आपका मैं जब की थी टीचर ट्रेनिंग उस समय का सारा साइन सिग्नेचर्स है इसमें, नोट्स है मैंने जब बनाया था टीचर्स ट्रेनिंग करते हुए। ये रहा टीचर का सिग्नेचर। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अलविदा। थैंक्स अ लॉट।